नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ बुक में। आज है 10 जनवरी 2026 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें। आज के बुलेटिन में खास खबरें किसानों के लिए, माताओं-बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए, खेल जगत की हलचल, बिजनेस और रोजगार से जुड़ी बड़ी अपडेट्स, साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों से महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप चाहते हैं तेज और काम की सब खबरें सबसे पहले, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर है पीएम मोदी की शोभा यात्रा। स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ पहुंच रहे हैं। वहां वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे और शाम को एक भव्य ड्रोन शो का अवलोकन करेंगे। मंदिर की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले को श्रद्धालुओं देने के लिए यह बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री का वादा, सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा सर्वोत्तम प्राथमिकता। सोमनाथ यात्रा से पहले मोदी जी ने वादा किया है कि उनकी सरकार देश की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि सोमनाथ मंदिर का यह पुनरुद्धार पर्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। आधार का नया चेहरा, उदय शुभंकर लॉन्च। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी को आसान बनाने के लिए उदय नाम का शुभंकर जारी किया है। यह एक प्रतियोगिता के जरिए चुना गया है। इसका उद्देश्य लोगों को आधार की सेवाओं के बारे में सरल तरीके से शिक्षित करना है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। पेंशन के लिए अच्छी खबर, जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया हुई और आसान। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा में नई तकनीक सुधार किए हैं। अब बुजुर्गों को बैंक के चक्कर कम काटने पड़ेंगे और बायोमेट्रिक मिलान की समस्याओं को दूर करने का वादा किया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। किसानों के लिए सोलर पंप पर भारी सब्सिडी का ऐलान। यूपी सरकार ने किसानों को सिंचाई में राहत देने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंपों पर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की है। इससे किसानों की बिजली पर निर्भरता कम होगी और लागत में बचत होगी। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। खेती पर मौसम की मार, उत्तर प्रदेश के किसानों को शीतलहर का अलर्ट। पंजाब और हरियाणा में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसलों के बचाव की सलाह दी है। प्लान बढ़ाने की संभावना के कारण रात में हल्की सिंचाई करने का सुझाव दिया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी, असम विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन। कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा को आसाम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जो टिकट वितरण में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर फोकस करेगी। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। सफलता की कहानी, 100 महिलाओं ने शुरू किया सैनिटरी पैड का बिजनेस। एक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मिलकर सैनिटरी पैड बनाने का काम शुरू किया, जिसका टर्नओवर 24 लाख रुपए तक पहुंच गया है। यह खबर सोशल मीडिया पर महिलाओं की आर्थिक आजादी की मिसाल के तौर पर वायरल हो रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। WPL 2026, आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को रोमांचक मैच में हराया। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आरसीबी ने मुंबई को 3 विकेट से शिकस्त दी। डिक्रॉक ने आखिरी 4 गेंदों पर 20 रन बनाकर अपनी टीम को एक चमत्कारिक जीत दिलाई, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए तैयारियां तेज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सोमवार को होने वाली पहले वनडे मैच के लिए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने जमकर पसीना बहाया। श्रेयस अय्यर का कीवी टीम के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड्स भारतीय फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। हेल्थ इंश्योरेंस होगा सस्ता, सरकार प्रीमियम घटाने की तैयारी में। साल 2026 में स्वास्थ्य बीमा के बढ़ते प्रीमियम पर लागत लगाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। एजेंटों का कमीशन कम करने और पैकेज रेट तय करने की योजना है, ताकि आम आदमी को सस्ता इलाज और बीमा मिल सके। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। महिला स्वास्थ्य, शराब की लत के लिए जिम्मेदार हार्मोन की पहचान। हालांकि मेडिकल रिसर्च में यह बात सामने आई है कि महिलाओं में शराब की लत के पीछे एक विशेष हार्मोन जिम्मेदार हो सकता है। यह शोध भविष्य में नशा मुक्ति के नए इलाज खोजने में मददगार साबित होगा। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध और एस्त्रिक मिसाइल हमले से हड़कंप। रूस ने यूक्रेन पर खतरनाक ऑस्त्रिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया है। इस हमले में कई लोगों की जान जाने की खबर है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। ईरान में जन सैलाब, अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ईरान में सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनाई ने अमेरिका पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है, जिससे खाड़ी देशों में हलचल तेज हो गई है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर।
पश्चिम बंगाल ईडी की छापेमारी पर सियासी घमासान। ममता बनर्जी की पार्टी पीएससी के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी को लेकर दिल्ली में टीएमसी सांसद ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक बदला करार देते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। दिल्ली एनसीआर ठंड का येलो अलर्ट और हल्की बारिश। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 24 घंटे में बूंदाबूंदी और कड़ाके की ठंड की चेतावनी दी है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और उड़ानें देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। बिहार ठंड से बचाव के लिए स्कूलों की छुट्टियों पर विचार। बिहार में पारा गिरने के साथ ही शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। राज्य सरकार बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव या छुट्टियों को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। सिरमौर बस हादसे पर शोक। हिमाचल के सिरमौर में एक दर्दनाक बस दुर्घटना हुई है, जिससे कई लोगों के हताहत होने की खबर है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और घायलों की मदद का आश्वासन दिया है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं के बच्चों की सड़क हादसे में मौत। एमपी में एक दुखद हादसे में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के बच्चों की मौत हो गई है। इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर है और मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो दोस्तों, आज की तमाम बड़ी और अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की मोटिवेशन देती है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।